India is on a mission to become a Viksit Bharat by 2047. A nation where innovation drives growth, opportunity empowers every citizen, and technology bridges every gap. It's a future where progress is inclusive, sustainable, and proudly made in India. Driving this transformation are India's visionary business leaders of homegrown enterprises who are redefining innovation, inclusion, and growth. From technology to sustainability, from local impact to global reach, they are the visionaries of a Viksit Bharat. TV9 Network in association with SAP presents Visionaries of Viksit Bharat, celebrating the minds shaping our nation's future. In this episode, we bring you the story of a pioneer who reshaped India's textile and innerwear landscape, Mr. Kunj Bihari Agarwal, Managing Director and co-founder of Rupa & Company Limited. A first-generation entrepreneur with over 4 decades of industry leadership, he helped transform a small Kolkata-based venture into one of India's largest and most trusted knitwear powerhouses. Today, Rupa stands as a symbol of homegrown excellence, exporting to 25+ countries and delivering quality, comfort and trust to millions of Indian households. Meet the man who stitched together India's innerwear revolution, brand by brand, and built a legacy that continues to inspire the textile industry. I am K.B. Agarwal, Managing Director of Rupa & Company. देखिए, हमारे चालू किया था 1960 के आसपास. मेरे एल्डर ब्रदर P.R. अग्रवाला इज द चेयरमैन ऑफ रूपा एंड कंपनी. तो हमारे उसमें अदर ब्रांड थे. हमने 1968 में रूपा स्टार्ट किया, जो हमारा ये एग्जिस्टिंग ब्रांड है. तो रूपा जो वर्ड आया, उस समय बाज़ार में जैसे असली सोना चांदी इसलिए चलते थे. तो भाई साहब ने रूपा, P.R. अग्रवाल जी ने रूपा चुना. बंगाल में चांदी को रूपो बोलते हैं, तो रूपा नाम आया. ये जो क्या है, इंडस्ट्री में रोजाना नया चेंज चाहिए, डेली चेंज, एवरीथिंग, एवरी ईयर. जैसे आपने ट्रेंड का बताया, तो ब्रीफ वगैरह जो पहले खाली एक कंपनी थी, हमने चालू किया. ब्रीफ जो डाबर या ब्रीफ इस इंडस्ट्री में पहले हमने चालू किया. फिर हमने अराउंड 85 में फ्रंटलाइन गंजी चालू किया, जिसमें फ्रंट में प्रिंट होता है. वो लोग उसमें इस तरह कोई ट्रेंड नहीं था, वो हमने चालू किया, लोगों ने फॉलो किया. फिर हमने एक ब्रांड जो किया मैक्रोमैन, उसका अलग पैटर्न बनाया, उसको लोगों ने चालू किया. तो काउंटर पे अभी आते हैं लोग, अभी भी फ्रंट लाइन मांगते हैं उस कंपनी का, मैक्रोमैन उस कंपनी का. इसी तरह हमने बमचम चालू किया आउटवियर. पहले निटेड में नहीं था आउटवियर, वो निटेड में हम सबसे पहले हमने चालू किया. बरमोडा टी शर्ट तो बनता था, बरमोडा नहीं बनता था. इसी तरह थर्मोकोट गंजी, जो मोटा गंजी है, जो सर्दी में काम आता है, वो नॉर्थ में सब जानते हैं. हमारे पहले 2-3 कंपनी बनाती भी थी, लेकिन टीवी में हमने सबसे पहले चालू किया. उससे फ़ायदा क्या हुआ कि पूरा इंडिया में भी पता चल गया कि थर्मोकोट बोल के कोई चीज़ है, ये सर्दी में काम आती है. उससे फ़ायदा क्या, हमारे पास बेंगलोर से, मद्रास से ऑर्डर आने लगे कि पीपल आर गोइंग टू कश्मीर, पीपल आर गोइंग टू ऊटी, दे नीड दिस वुलन. तो उसकी डिमांड आ गई, तो उसका पूरा इंडस्ट्री को फ़ायदा मिला. हम लोग इनर वियर, आउटर वियर, मिड सेगमेंट, प्रीमियम सेगमेंट, मास सेगमेंट, आपको ब्रा, पेंटीज, सॉक्स, आउटर वियर अपना बनाते हैं, गर्म गंजी बनाते हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट एमसीज बनाते हैं. तो हम सब कुछ बना रहे हैं. तो हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वो कोई कंपनी के पास नहीं थे. हमारे पास 9000 SKU है, 9000. तो हमारा जो प्रोडक्शन सेंटर है कलकत्ता, यहाँ डोमजूर में, इसके अलावा बेंगलोर, तिरुपुर एंड गाजियाबाद. मेक इन इंडिया में वी आर वन ऑफ द पार्ट है. हम तो मेक इन इंडिया द बिग थिंग, बड़ा देश, इतना बड़ा भारत, बड़ा कंट्री है, उसमें हम लोग का भी समुद्र में एक बूंद की तरह है. तो टेक्सटाइल में भी हम लोग चेष्टा कर रहे हैं कि दूसरे बहुत ब्रांड आ रहे हैं इसमें. 99 में इस इंडस्ट्री में स्टार ट्रेंड चालू किया. गोविंदा को हम लेके आए. आपको याद है कि नहीं पता नहीं, मैंने धक्का दिया तो तूने धक्का क्यों खाया, आई एम नंबर 1, हीरो नंबर 1, फ्रंटलाइन नंबर 1. वो उसने बोला, तो बहुत क्लिक किया था. उसमें गोविंदा का बहुत बड़ा क्रेज था, तो उसने 3-4 फिल्म उनकी बनाई थी, तो बहुत अच्छी चली थी. आज की तारीख में कोई भी आप बिजनेस करेंगे, चैलेंज तो सुबह पहले तैयार रहेंगे टेबल पर. तो वी हैव टू टेक प्रॉपर डिसीजन एंड कंसल्ट, अच्छे आदमी से कंसल्ट करके वी हैव टू टेक प्रॉपर डिसीजन. दैट इज द ओनली वे. आपको तो कॉन्फिडेंस तो रखना ही पड़ेगा. आगे बढ़ना है तो आपको सरेंडर तो होना नहीं, आगे बढ़ना तो बढ़ना है. जैसे आपने बताया, हम लोग डिजिटल एड में भी अपना पूरा
ऐड खर्चा कर रहे हैं, टीवी में भी कर ही रहे हैं और जो सिनेमा में भी करते हैं, सब चैनल में जो आज का जो नया डिजिटल का आ रहा है, ई कॉमर्स का आ रहा है, आपका वेबसाइट का आ रहा है, तो एवरीवेयर यू आर प्रेजेंट। देखिए क्या है, नाउ इट इज नॉट ए डोमेस्टिक कंपटीशन, इट इज ग्लोबल कंपटीशन। ग्लोबल प्रोडक्ट आपको देना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से अपने को तैयार होना पड़ेगा। तो हम लोग नीटिंग में, डाइंग में, कटिंग में, फैब्रिक में वी आर डेली हम लोग को इनोवेशन करना पड़ता है, अदरवाइज हम लोग मार्केट में रह नहीं पाएंगे। तो ये हमारी मजबूरी, जैसे मैंने बताया, तो हमको तो नया नया ट्रेंड लाना पड़ेगा। हमारी आरडी टीम भी है और हमारे जो डाइंग प्लांट है उसमें हम नई मशीन लगा रहे हैं, स्टिचिंग में नई प्लांट लगा रहे हैं। जैसे हमारा पहले कटिंग कोई ज़माने में हाथ से होती थी, अब सब ऑटोमेटिक हो रही है। तो इसी तरह से पहले जो स्टिचिंग में दिन भर में बनता था 20 डजन, अब एक मशीन में 100 डजन बनता है। तो ऑटोमेटिक मशीन आ रही और आने वाले समय में और चेंज आएगा तो और अपडेट रहेंगे। मोदी जी के राज में विकसित भारत तो अपना एक सपना है, हर इंडियन का सपना होना भी चाहिए, हर इंडियन का कंट्रीब्यूशन भी होना चाहिए कि अकेला आदमी तो कुछ कर नहीं पाएगा। तो जैसे टेक्सटाइल में हम लोग हैं, तो टेक्सटाइल को कैसे आगे ले जाना है। आई वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द फोमा सिंस 1 month बैक, तो ऑल इंडिया आई वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें लोग सब हम लोग करें कि विकसित भारत के लिए हमें क्या करना है। तो हम लोग रेगुलर मीटिंग करते हैं, गवर्नमेंट से रिपोर्ट रखते हैं। दूसरी बात है कि डोमेस्टिक डिमांड इज इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग, हर साल 10-12% ग्रोथ आ रही। दूसरे अलावा कि एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यंग पीपल ट्रेंड चेंज हो रहा है। इंडिया में अभी क्या परचेजिंग पावर बढ़ रहा है, इनकम टैक्स की छूट वगैरह मिल रही है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा जा रहा है। तो परचेजिंग पावर अर्बन एज वेल एज आपका रूरल दोनों जगह बढ़ेगा। तो हमको जो लगता है जिस ट्रेड में हम है उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो हमको फ्यूचर के हिसाब से भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि आगे आने वाली जो डिमांड आएगी, हालांकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन कंपटीशन अपनी जगह है। कंपटीशन से क्वालिटी भी निकलती है, लोगों की सर्विस अच्छी मिलती है, कस्टमर खुश है तो हम खुश हैं। एक तो वो, दूसरे हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे हम लोग रिलेशन मेंटेन करते हैं, करना चाहिए भी। आज का ज़माना है कि व्यवहार और व्यापार एक ही है। हमारे आईटी डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है और हम लोग जितने हर एरिया में जो डाटा डेली हमारे सामने आ जाए उसके लिए काफ़ी आई थिंक 80% वर्क इज डन एंड बाकी भी जल्दी काम हो जाएगा। तो डाटा तो आजकल जरूरी है बिजनेस करने के लिए। आपको व्यापार बढ़ाना तो डाटा मस्ट भी देयर ऑन योर टेबल, डाटा से काम करेंगे आप। टेक्सटाइल का बाजार बहुत बड़ा है, इसमें कोई भी आए उसका वेलकम है। थोड़ा हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, लेकिन स्कोप इज देयर, सबको आना भी चाहिए। कहें कि आने वाले समय में आपका ज्वेलरी, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर या जो भी आपको, आप यू नो बेटर देन मी, हर सेगमेंट में अपॉर्चुनिटी है। 140 करोड़ की आबादी है, सबकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है। दुनिया की, वर्ल्ड की नज़र यहाँ पे है, क्यों कि यहाँ पे परचेजिंग पावर लोग अच्छे हो रहे हैं। तो स्कोप बहुत है, ऑल आर वेलकम। Next, meet Ashish Beriwala, Director of SRMB Srijan Private Limited, a 70-year-old primary steel producer known for its IMS certified quality and high-strength TMT solutions. His journey reflects innovation, resilience, and a strong commitment to building India's core infrastructure.